अस्सलाम वालेकुम। ये डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन का मेथड 2 है, एक्सरसाइज 2.3 एंटन बुक का। तो हम शुरू करते हैं। हम पहले कंसीडर कर लेंगे लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू सी। ये एक कांस्टेंट फंक्शन है वेयर c इज़ अ रियल नंबर, इज़ अ रियल कांस्टेंट। अब हम इसका एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। इसको क्यों कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं अभी पता चल जाएगा। एक्स एक्सेस, ये है वाई एक्सेस, अब यहाँ हम एक लाइन बनाते हैं। क्यों लाइन बना रहे हैं बताता हूँ। ये कांस्टेंट फंक्शन है, y की c वैल्यू है। अब c भी तो किसी साइड पे होगी ना, y एक्सिस ये है तो c किस तरफ होगा। तो हम तसव्वुर करते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे y c है, तो y इज इक्वल टू c एट दिस पॉइंट। ये कंसीडर किया हुआ कि इस पॉइंट पे c है y। अब हमने यहाँ एक लाइन बना ली। ये कांस्टेंट फंक्शन क्यों कहलाता है? कांस्टेंट फंक्शन ये इसलिए कहलाता है कि x की कोई भी वैल्यू अगर इसमें डाली जाए तो y की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। मसलन x जो हो 1 हो तो या y x 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो या चलता चला जाए, मिलियंस में, बिलियंस में, ट्रिलियंस में चलता चला जाए, चलता चला जाए, चलता चला जाए, वो y की वैल्यू में चेंज नहीं कर सकता। ये x की वैल्यू अगर इसमें आएगी तो वो y की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। इसी तरह अगर x की वैल्यू नेगेटिव में 1 हो, नेगेटिव x1 हो या नेगेटिव x2 हो, तब भी आप चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, y की वैल्यू में चेंजिंग नहीं आएगी। इस वजह से ये एक स्ट्रेट लाइन है कि x की कोई भी वैल्यू ले लो, 0.5 ले लो, x की 1 ले लो, x2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कोई भी इनके दरमियान में कोई x की वैल्यू ले लो, कभी भी y के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। y कांस्टेंट रहेगा, y एक ही वैल्यू रहेगी और वो c है, कांस्टेंट रहेगी। अब यहाँ पे क्या आना था, y1। क्यों y1 लिख रहा हूँ बताता हूँ एक मिनट। y2 सही है। अब है तो ये एक, जैसे अभी बताया है, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है तो अगर हम मिसाल के तौर पे f(x1) तब भी c ही आंसर आएगा और c आंसर आएगा। हमें ये पता चला कि x1 डालें तो y1 तो यहाँ बनता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि c जो है y1 भी c के बराबर है, y1 c के बराबर है, c f(x1). इसी तरह अगर x2 रखा जाए यहाँ पे तो वो भी c ही के बराबर होगा। अभी बताया क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये y2। अब हमें ये पता है कि y जो है वो c के बराबर है, तो इसके मतलब y1 और y2 भी c के बराबर। इसका क्या मतलब हुआ कि y के बराबर, ये भी y के बराबर। सही हो गया, सारे c के इक्वल हैं, y1 भी c के इक्वल है, y2 भी c के इक्वल है और y भी c के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे
जो भी y की वैल्यू आएगी वो c के इक्वल होगी, y1 हो, y2 हो, y3 हो, y4 हो, चलती चली जाए पॉजिटिव में और चलती चली जाए, तब भी x की वैल्यू नेगेटिव में जाए तब भी y की एक ही वैल्यू होगी। तो y की हमेशा हमेशा एक ही वैल्यू रहेगी। इस वजह से y1 2 3 4 5 और चलते चले जाओ, हमेशा हमेशा c ही वैल्यू रहेगी। तो इसीलिए इसको कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, क्योंकि y की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है। x की कोई भी वैल्यू इसमें डाल लो, कोई भी पॉजिटिव डालो नेगेटिव डालो, कांस्टेंट ही देगा, y की वैल्यू एक ही रहेगी। अब हम जो हैं हमें स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकाल लेते हैं। अब ये कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे पहले कोऑर्डिनेट्स लिख दूँ x1 y1 और ये x2 y2, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक हो गया। अब हम इसका स्लोप निकाल रहे हैं, तो ये देखें कि ये रन तो है, यहाँ पे रन तो आ रहा है। ठीक हो गया, रन तो है, इस तरफ जा रहा है ना, तो रन तो है, लेकिन क्या कोई राइज है यहाँ पे? कोई राइज है? कोई लाइन ऊपर तो नहीं जा रही है, तो सीधी चल रही है। कोई राइज आ रहा है यहाँ पे? किसी किस्म का कोई राइज नहीं आ रहा, सिर्फ रन चल रहा है। राइज होता ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, लाइन ऊपर नहीं जा रही, किसी किस्म की ऊंचाई नहीं आ रही, ये सीधी लाइन चल रही है। इस वजह से यहाँ पे जो राइज होगा वो ज़ीरो होगा, जो हम अभी प्रूफ करते हैं। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब x2 अलग वैल्यू है, x1 अलग वैल्यू, लेकिन y2 y1 जो हमने यहाँ पे प्रूफ किया कि ये तो दोनों एक ही वैल्यू हैं, एक ही कांस्टेंट के बराबर है, तो इक्वल टू y2 भी y के इक्वल और y1 भी y के इक्वल, तो x2 माइनस x1 और स्लोप लिख दिया। अब क्या होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। x2 माइनस x1 अलग अलग वैल्यूज़ हैं, अभी बताया, लेकिन अब स्लोप ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो से कोई भी चीज़ डिवाइड करो सिवाय ज़ीरो के तो ज़ीरो ही आता है, तो ये हो गया ज़ीरो। अब हमें ये पता चला कि राइज ज़ीरो, यहाँ पे एक ऐसी प्रूफ है कि राइज जो है वो ज़ीरो, ये इसमें यहाँ से पता चला, क्योंकि कोई ऊंचाई नहीं जा रही, तो राइज इक्वल टू ज़ीरो। हमें पता है कि स्लोप इज इक्वल टू डेरिवेटिव इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, स्लोप इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स विच इक्वल टू, स्लोप किसके बराबर है? ज़ीरो के बराबर है, ज़ीरो आ जाएगा। सही है। ठीक है, अब हमें एक चीज़ करनी है, y किसके इक्वल है? अगर मैं इसको थोड़ा सा और वाज़े करूँ तो y किसके इक्वल है? हमें पता है y जो है c के इक्वल है, तो अब यहाँ पे y जो है ये हो गया। ठीक है, और इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से क्या पता चला कि d कोई भी कांस्टेंट को दो हो, डी एक्स ज़ीरो होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज़ ज़ीरो। ये हो गया है प्रूफ। अब मैंने मेथड एक 3 भी रखा हुआ है, वो बिल्कुल इसी तरह का ही है, सिर्फ उसमें एक फार्मूला है हमारे पास, उस फार्मूले को डाल के देखेंगे तो वही आंसर बिल्कुल यही है, बिल्कुल वैसे ही ऐसे ही होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन इसी तरह का होगा। तो अब यही होगा अब पार्ट 3 का।